नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की। आदिवासियों के नाम पर वाहन फाइनेंस करने वाला गिरोह बेनकाब। सिंहपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता, एसपी ने की सतर्क रहने की अपील। शहडोल शनिवार के अवसर पर जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सिंहपुर थाना पुलिस की एक बड़ी सफलता का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि गरीब आदिवासियों के नाम पर वाहन फाइनेंस कर उनका दुरुपयोग करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस द्वारा मामले में विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आदिवासी अंचल के लोगों से अपील की कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के फाइनेंस फ्रॉड का शिकार हुआ है तो तत्काल अपने नजदीकी थाने में सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। आदिवासियों के नाम पे गाड़ी फाइनेंस कराई जाती है। आदिवासी उसको पैसा एक भी नहीं देता, डाउन पेमेंट कोई दूसरी पार्टी देती है और आदिवासी के नाम पे गाड़ी होती है और आदिवासी को पता नहीं होता और बाद में गाड़ी भी चली जाती है, गायब हो जाती है, ना गाड़ी मिलती है, ना किसी को पता चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी कहानियां शुरू में एक आध महीने मुझे कई शिकायतें प्राप्त हुई, मोटरसाइकिल की भी प्राप्त हुई, ट्रैक्टर की भी प्राप्त हुई। मैंने काफी लोगों से इस समय में चर्चा किया। तो जब सिंहपुर की शिकायत मेरे पास आई, तो जिस व्यक्ति की शिकायत आई उसके विधायक इसने कई लोगों की गाड़ियों के साथ ऐसा किया है। तो मैंने कारण जानना चाहा तो मुझे जो प्रथम दृष्टया बताया गया वो ये बताया गया कि साहब ये एनडीपीएस के कारोबार करते हैं, उसमें गांजा वाजा की स्मगलिंग होती है। इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड था वो भी कुछ गांजे वाजे का रहा है जो मुख्य आरोपी है। तो सब लोगों ने इस तरीके का मेरे को डिटेल दिया था कि गांजा वाजा उसमें ढोते हैं, इसलिए ये आदिवासियों की गाड़ी यूज करते हैं। परंतु कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा था जहां पर ये गाड़ियां जब्त हुई हो एनडीपीएस में बाद में कभी और किसी आदिवासी का नाम है। इसलिए ये पहेली मेरे लिए अबूझ थी। इस पहेली को सुलझाया फाइनली हमारे थाना प्रभारी रहन डाले और उनके साथ सब इंस्पेक्टर आशीष और उनकी पूरे थाने की टीम ने। और जब इन्होंने इसके आरोपी को पकड़ा तब ये कहानी पता समझ में आई कि पूरी कहानी बहुत ही संगठित रूप से एक रैकेट चलाया जा रहा था। ये रैकेट सबसे पहले आइडेंटिफाई करता था अपने कस्टमर को किसको गाड़ी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको नीले रंग की स्प्लेंडर चाहिए तो बाकायदे जाकर के पहले एजेंसी में गाड़ी पसंद कर ली जाती थी, कौन से रंग की स्प्लेंडर चाहिए उनको, कौन सी मेक की चाहिए। उसके बाद जब गाड़ी डिसाइड हो गई तो उसके बाद एक आदिवासी को इसमें मोहरा बनाया जाता था, उससे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे, उसको प्रलोभन देने के लिए छोटी मोटी राशि भी दे दी जाती थी। उसको आगे करके उसके नाम पर गाड़ी खरीदी जाती थी, गाड़ी फाइनेंस की जाती थी और बस दस्तखत बस उसके होते थे पहले दिन। उसके बाद ना तो आदिवासी को कोई मतलब होता था, वो अपने घर चला जाता था। गाड़ी कब निकली वहां से, किसके पास चली गई, किसी को पता नहीं होता था। कोई शिकायत होती नहीं थी। जब कभी फाइनेंस वाला बैगा उस आदिवासी के पास पहुंचता था तब इसकी शिकायत आती थी, उससे पूछा जाता था, उसने बोले हमने कभी गाड़ी ली नहीं। और इस तरीके से कहानी चल रही थी जो शहडोल जिले में पास। फाइनली जो इसमें अपराध दर्ज हुआ था उस अपराध पर इसमें दो मुख्य आरोपी जो है इनके, उसमें राजेंद्र गुप्ता मेन है इनका, राजेंद्र गुप्ता इसमें प्रमुख है। तो प्रेस नोट आप लोगों को एक सर्कुलेट करने के एक ही लाया और कॉपी नहीं लाया नहीं सर। तो ये प्रेस नोट में डिटेल दिया हुआ है कि इसमें राजेंद्र गुप्ता और अभयराज द्विवेदी ये दो मुख्य व्यक्ति हैं जो कभी भी खुद एजेंसी में नहीं जाते थे, खुद सीधे लोगों से संपर्क नहीं करते थे, लेकिन पैसा लगाने का काम इन्हीं का होता था। डाउन पेमेंट जो देना है पार्टी के लिए जिससे गाड़ी मिलेगी सबसे पहले, वो सारा काम इन लोगों के द्वारा किया जाता था। बाकी इन्होंने अपने आप के एजेंट्स बना रखे थे जो अलग अलग तरीके से लोगों को लाना, कस्टमर को ढूंढना और उसके अलावा इस तरीके के विक्टिम से मतलब ऐसे आदिवासी को आइडेंटिफाई करना जो इस प्रलोभन में आकर के अपना दस्तावेज दे करके जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी जा सके। ये सब काम के साथ ही जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा और कुछ लोग अभी हिरासत में जिनसे पूछताछ चल रही है। अभी तक इसमें 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलें और एक एसयूवी जब्त की जा चुकी है। एसयूवी कौन सी है? डस्टर गाड़ी जब्त की जा चुकी है। और लगभग मुझे ऐसा लगता है ये लोग बहुत सारी गाड़ियां बता रहे हैं, लेकिन जब तक गाड़ियां जब्त नहीं हो जाती निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रैकेट चला लगा रखा था, मुझे पूरी आशा है कि अभी भी गाड़ियां जब्त हुई है, इससे 2 गुनी 3 गुनिया गाड़ियां और अभी जब्त होना शेष है, क्योंकि इन्हें भूल गए, इन्हें खुद याद नहीं है कि गाड़ियां कहां से इन्होंने किसके नाम पर फाइनेंस कराई है।
आप लोगों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये भी उम्मीद है कि संभव है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले रिपोर्ट नहीं की है 2023 में 2024 में, अब उनको जब ये कहानी पता चलेगी तो इस संबंध में वो रिपोर्ट करने आएंगे। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि एक लाइन नोट में जरूर डालिएगा जो इस प्रेस नोट में नहीं है, कि अगर किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड पिछले 2-3 सालों में हुआ है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय या संबंधित थाने में आवश्यक रूप से अपनी एक लिखित शिकायत लेकर के आ जाए, ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन भी हम इसके साथ करा सकें।